हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। अभी बीते दिन ही हमने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉय माल्या बख्शी के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटेंसिव केस की हियरिंग देखी थी। एक दिन की हियरिंग में कई नामी सीनियर एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे, वो भी एक वेकेशन बेंच के पास। इन नामी सीनियर एडवोकेट्स में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और एक्स्ट्रा लोग भी मौजूद थे जो एक स्टेट के इलेक्शन को लेकर काफी परेशान थे। अभी परेशानी इसलिए उठी थी क्योंकि जिस स्टेट की बात हो रही है, जिस स्टेट की इलेक्शन की बात हो रही है, वो है बिहार स्टेट की। और परेशानी ये है कि इलेक्शंस के आने के कुछ महीनों पहले ही ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ऑर्डर पास किया था। उन्होंने कहा था कि स्टेट में वोटिंग के पहले वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का और एक स्पेशल एक्सरसाइज लिया जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का नाम था SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इसमें बेसिकली कहा गया था कि साल 2003 के बाद से जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं उन्हें अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी होगी। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स ईसीआई ने सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए दिए थे वो 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब मौजूद ही नहीं था जो आम जनता, किसी भी आम नागरिक के पास रहता है। और इसी की वजह से एक बहुत ही बड़ा तूफान पैदा हुआ था जो कि सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर आया था और अब उस ऑर्डर की एक कॉपी हमारे पास है जिसे हम अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कौन से क्वेश्चंस उठाए हैं नेक्स्ट हियरिंग के लिए, अभी के लिए कौन सा ऑर्डर दिया है और ईसीआई के किस कंडक्ट पर उन्होंने नाराजगी दिखाई है। अब अगर हम इस ऑर्डर कॉपी पर ही नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे इस केस में रिट पिटिशंस फाइल हुए थे और पिटिशनर्स की तरफ से कितने सारे एडवोकेट्स मौजूद थे, जैसे कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट शदान फरासत, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। ईसीआई की तरफ से देखे तो कौन कौन मौजूद था, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे, वहीं सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी भी, जिन्होंने कोर्ट में बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। अब आर्ग्यूमेंट्स पिटिशनर और रिस्पोंडेंट्स ने ये रखे थे कि ईसीआई ऐसे सिटीजनशिप का प्रूफ सिटीजन से नहीं मांग सकती, उन पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं डाल सकती, क्योंकि ये देखा जाए तो स्टेट का काम है ये प्रूफ करना, ये दिखाना कि ये सिटीजन उनके स्टेट का है। दूसरी बात जो एक और फ्लैग हुई थी वो ये हुई थी कि जो SIR का ये एक्सरसाइज हो रहा है वो लॉ में कहीं नहीं दिया गया है, यानी कि ईसीआई अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉलो कर रही है। एक तीसरी बात जो फ्लैग हुई थी वो ये थी टाइमिंग की। अब बिहार इलेक्शंस ऑलमोस्ट नवंबर में होने वाले हैं और उसके जस्ट 3-4 महीने पहले आप उसके 7-7.5 करोड़ लोगों का वोटर आइडेंटिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे तो उसमें बहुत समय लगेगा और टाइमलाइन भी, डेडलाइन भी सिर्फ 1 महीने की दी गई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। अब ऑर्डर कॉपी की बात करें तो उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड इन दीज बंच ऑफ पिटिशंस इंक्लूडिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस बिफोर दिस कोर्ट। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है कि जो क्वेश्चन पिटिशनर्स ने उठाए हैं वो सीधे जाता है टू द वेरी रूट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, द क्वेश्चन ऑफ राइट टू वोट ऑफ द इलेक्टोरेट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स के केस की स्टोरी बताई है। उन्होंने कहा है कि द केस ऑफ द पिटिशनर्स इज दैट द ऑनगोइंग एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉल्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वोटर्स इन बिहार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को वायलेट करने के अलावा ये रिवीजन एक्सरसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 को भी वायलेट करती है। और यहाँ पर ईसीआई के उस 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर भी क्वेश्चन उठाए गए हैं जिसमें बहुत मेजर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, जैसे कि आधार कार्ड या राशन कार्ड। इसी वजह से ये कहा गया है कि जो बोनाफाइड वोटर्स हो सकते हैं वो इनएलिजिबल हो जाए, वो अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है उनके पास इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट ना हो। और वहीं अब रिस्पोंडेंट्स के आर्गुमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में फोकस किया गया है। मिस्टर राकेश द्विवेदी, लर्नड सीनियर काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये सबमिट किया है कि ये लास्ट इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज जो हुई थी वो साल 2003 में हुई थी, यानी कि 20 या 25 साल पहले। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये समझा गया है कि एक इंटेंसिव रिवीजन की 2025 में सख्त जरूरत है और ये एक ऐसा टास्क है जो कि ईसीआई के पास है, पावर है उसके पास ये करने की आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। यानी कि उनका ये कहना था कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ओनली फॉलोइंग द मैंडेट ऑफ लॉ।
अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस उठते हैं जो कि पिटिशनर्स उठा रहे हैं। पहला ये कि द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू अंडरटेक द प्रेजेंट एक्सरसाइज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि ईसीआई के पास ये एसआईआर का एक्सरसाइज करवाने का कोई पावर नहीं है। दूसरा ये द प्रोसीजर बीइंग अडॉप्टेड एंड द मैनर इन विच द एक्सरसाइज इज बीइंग अंडरटेकन। और तीसरा है टाइमिंग का इशू, द टाइमिंग फॉर अंडरटेकिंग द प्रेजेंट एक्सरसाइज इंक्लूडिंग द टाइमलाइन गिवन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स। ये भी कंसिडर करते हुए कि बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शंस नवंबर में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है द मैटर नीड्स हियरिंग। उन्होंने इस केस में सारे पिटिशंस पर नोटिस इशू किया है और ये मैटर वापस से 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। अब ये नोटिस भी ईसीआई ने एक्सेप्ट किया है। अब उनके द्वारा जो काउंटर एफिडेविट फाइल होगा वो 21 जुलाई तक फाइल करना है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के खुद के ओपिनियन है। उन्होंने कहा है कि सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि ईसीआई ने जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स है, पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर कहा कि सिंस द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन अ प्राइमा फेसाई ओपिनियन इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो कंसिडर्स द फॉलोइंग 3 डॉक्यूमेंट्स एज वेल। यानी कि जस्टिस को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 और डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करने के लिए ईसीआई को कहा है। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक कार्ड विच इज इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ, और तीसरा है राशन कार्ड। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द इलेक्शन कमीशन में प्रेजेंटली प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इन लाइट ऑफ आवर अबव ऑब्जर्वेशंस। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात भी कही है। उन्होंने ईसीआई द्वारा इस एक्सरसाइज पर कोई स्टे लगाने की बात नहीं की है क्योंकि पिटिशनर्स की भी स्टे की डिमांड नहीं थी। उन्होंने कहा कि सिंस दीज केसेस विल कम अप बिफोर द अप्रोप्रिएट कोर्ट प्रायर टू August 1, 2025 which is the scheduled date for notification of draft electoral rules, there is no occasion presently to pass any order on the ad interim stay applications। और यहीं पर ये भी मेंशन किया गया है कि and the petitioners in any case do not press for a stay at this stage। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्लाई पर बहुत चीजें डिपेंड करेगी, जिसके बाद पिटिशनर्स को भी लिबर्टी है कि वो उसके बाद वापस एक रिप्लाई फाइल करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात यहाँ कही है। कोर्ट रूम हियरिंग के दौरान जो भी हुआ है हमने वो आप तक पहुंचाया है और हमने देखा भी है कि कैसे जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉय माल्या बख्शी की बेंच ने इस प्रोसेस के टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे। कहीं ना कहीं ये बात भी उठी थी कि सिटीजनशिप का इशू ईसीआई के डोमेन का नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो इतनी सारी बातों के बीच में अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ईसीआई अपने रिप्लाई में क्या फाइल करती है, जो कि 21 जुलाई तक उन्हें फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर वेकेशन मोड से बाहर आ जाएगी तो क्या बड़े ऑर्डर्स इस केस में पास हो सकते हैं, वो सब देखने के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा।